नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट अभ्यास प्रश्न। मैं आपको यूपी टेट के मैथ्स का कोर्स पहले ही आपको कंप्लीट करा चुका हूं और इससे आगे भी फिर से यूपी टेट के मैथ का कोर्स फिर से शुरू से हम कराने वाले हैं। इसका ये पहला सवाल है। जब तक हम अभ्यास प्रश्न करते हैं और 1 तारीख से आपसे दोबारा से मैं अध्याय बाद यूपी टेट का मैथ्स कराऊँगा। 120 रुपये की एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ अर्जित होता है। यदि वही वस्तु 144 रुपये में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, यहाँ पे भी ये सेलिंग प्राइस दे रखा है और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये लाभ दे रखा है। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाभ और हानि किस पे होती है। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जब तक हमें इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा हम सवाल हल कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। सबसे पहले 120 रुपये में बेच रहे हैं, लाभ कितने का हो रहा है उस पर? 25 रुपये का। इसका मतलब 100 में 25 जोड़ दिए मैंने, 125 हो गए। ये परसेंटेज में होता है तो 100 इधर गुणा हो जाता है इसका। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 5 से इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, गुणा कर दीजिए इसमें। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 9। कितना आ गया कॉस्ट प्राइस? 96 रुपये आ गया। अब बेच कितने में रहा है वो? बेच रहा है वो 144 रुपये में। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको? 48 रुपये का हो रहा है। 144 में से मैं 96 घटाऊंगा तो कितने का लाभ हो रहा है? 48 रुपये का लाभ हो रहा है। अब ये जो 48 रुपये का लाभ हो रहा है इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और हमेशा लाभ हानि किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 96 रुपये। 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से कट गया है 25 बार। 24 से कट जाएगा ये 2 बार, 25 दूनी और 25 का इसमें गुणा कर देंगे, 50 आ जाएगा। उत्तर कितना आ गया? 50 आ गया। डी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस या लाभ या हानि किस पे होता है। मेन जो पॉइंट है इसमें याद रखने का वो यही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है आपके लिए, क और ख की आयु का अनुपात दे रखा है 3:5। यदि ख 8 वर्ष क से बड़ा है तो आयु क्या होगी? देखिए, अनुपात दे रखा है दोनों का। ये क दे रखा है और ये ख दे रखा है। बराबर के चिन्ह का मतलब क्या हो गया? बराबर के चिन्ह का मतलब हो गया कि इन दोनों का जो हिस्सा है वो बराबर है। लेकिन अभी ये बराबर कहाँ है? अभी ये बराबर थोड़ी ना है। ये खा जो दे रखा है, ये वाला खा, ये तो 8 वर्ष, ये कह रहा है ख 8 वर्ष का से बड़ा है। ये तो 8 वर्ष बड़ा है ना, तो बराबर तो नहीं हुआ। अब मैं अगर 8 इसमें जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। अब इस बराबर के चिन्ह का महत्व निकल के आया, क्योंकि 8 ये बड़ा था, तुझ पे 8 रुपये ज़्यादा थे तो भाई 8 मैंने इसको दे दिए तो बराबर हो गया। अब 3x को इधर लेके जाऊंगा, कितना बचेगा? माइनस क्यों हो जाएगा? 2x बचेगा। तो 8 बराबर कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छी तरह से। 2 चौक 8, x बराबर कितना आएगा? 4 आ गया हमारा। अब इस 4 का गुणा किस में करूंगा मैं? किसकी पूछ रहा है? तो क किया है। क कितना है हमारा? 3x है। ये जो लिख रखा है मैंने, ये लिख रखा है। क कितना है हमारा? 3x है। तो 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, 12 आ गया। ये ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। केवल ये वाला जो पॉइंट मैंने समझाया, केवल ये याद रखना है आपको। अगला सवाल दे रखा है इसमें। 12 व्यक्ति एक कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, 8 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, M1 D1 बराबर के M2 D2। M1 कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। दिन कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। M2 8 दे रखा है। D2 उसने पूछ रहा है। काट दीजिए इसको। 4 दूनी 8 और 2 से कटे 6 बार। D2 बराबर कितना आएगा? 6 दिन आ गया। सी ऑप्शन एकदम सही होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसमें कार्य भी दे रखा होता है तो सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें कार्य एक ही दे रखा है, इसलिए सवाल आसानी से हल हो गया। इससे संबंधित मैं कार्य से, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज से संबंधित सभी वीडियो पीछे पड़ी हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए, रूढ़ में लिखा हुआ है, तो रूढ़ का मतलब है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 16 कितने का वर्गमूल है। 16 कितने का है? 4 का। 49 कितने का है? 7 का। बराबर के x/4
49, 7 से इसको काट सकते हैं, 7 7 49, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका x तो जो कितनी आ जाएगा, इसका इसमें कर दीजिए 7 चौक 28। ये सभी सवाल मैं आपको टेट में आए हुए प्रश्न ही कराता हूँ, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो टेट में नहीं आया हुआ है। इनमें से दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 15 है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अब उनका अंतर 115 दे रखा है और दोनों संख्याओं का अनुपात ही दे रखा है, तो इन दोनों का भी अंतर कर दीजिए आप। 8 में से 3 को घटा दीजिए, 8 में से 3 का अंतर करेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ अंतर कितना दे रखा है, 115 दे रखा है। एक बराबर कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आ जाएगा। क्या आप पूछ रहे हैं बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, तो इसमें 23 में 8 का गुणा कर दीजिए आप, आपको उत्तर मिल जाएगा। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 17 18, 184 उत्तर हो गया। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। मैंने सभी प्रश्नों के चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो, या समय कार्य हो, या अनुपात समानुपात हो, सबकी वीडियो पीछे पड़ी हुई है और पूरे टेट का मैथ्स का कोर्स भी पीछे पड़ा हुआ है। मैं आगे फिर से शुरू कराने वाला हूँ कोर्स, और बेसिक से कराएंगे, शुरू से कराएंगे, ताकि सवाल अच्छे से समझ में आ सके आपके में। जब तक आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।